आपके मेज़बान नाम नादिल और आज एक बहुत ज़रूरी सवाल हम आपसे करेंगे। ये सवाल हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग पूछते भी हैं, बहुत सारे लोगों का अलग अलग ओपिनियन भी है, तो यही ओपिनियन हम लोगों से आज लेंगे। सवाल ये है कि शादी फैमिली में होनी चाहिए या आउट ऑफ फैमिली में होनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ी डिबेट है, लोग बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन आज हम ज़रा क्रिस्पी, मसालेदार और फन कॉन्वर्सेशन करने वाले हैं इस टॉपिक पर। तो आपका क्या ओपिनियन है, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। सिर्फ ये नहीं बताना कि भाई फैमिली में होनी चाहिए, बाहर होनी चाहिए, ये भी बताना है कि रीजनिंग क्या है आपकी। तो हम यहाँ पर नए दोस्त बनाएंगे, लोगों से बातें करेंगे और जानेंगे उनका क्या ओपिनियन है। तो आइए मेरे साथ। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? ईमान फातिमा। आपका? समरा। समना? समरा। समरा और ईमान क्या करती हैं? स्टडी करती हूँ। कौन सी क्लास में? 9th। आप कौन सी क्लास में? बस सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर में। आप मुझे बड़ी लग रही है, आप मुझे छोटी लग रही है, क्या रीजन है? हाइट बड़ी है। अच्छा, आपकी हाइट बड़ी है तो घर वाले भी मतलब किसी नए रिश्तेदार आते हैं उनको भी यही लगता है कि आप बड़ी हुई है, छोटी है, ऐसे ही लगता है ना? ठीक है, तो क्या हाइट है आपकी? मेरी 5.9। 5.9? नहीं यार, हाँ 5.8 या 5. नहीं यार 5.8। आपकी, मेरी हाइट लंबी है, आपकी है लंबी है? सपना देखना अच्छी बात है। अच्छा चेक नहीं करवाया। बताओ, आप बताओ आपकी क्या हाइट है? मेरे ख्याल में आपकी 5'1" है और आपकी 5'4" है शायद। इतनी है, बहुत ज़्यादा उड़ना नहीं है। आप 5'8" तो मार्केट में आई नहीं आजकल। सवाल करूँगी, सवाल ये है कि अरेंज मैरिज होनी चाहिए या लव मैरिज होनी चाहिए? लव मैरिज। लव मैरिज। अच्छा, रिश्तेदारों में शादी होनी चाहिए या रिश्तेदारों से बाहर गैरों में शादी होनी चाहिए? रिश्तेदारों में शादी होनी चाहिए। इतने भी ज्यादा क्लोज नहीं होना चाहिए, लेकिन दूर के रिश्तेदारों फिर सही है। अच्छा, दूर के रिश्तेदारों फिर ठीक रह जाता है। यानी कि आपके ख्याल में जो चैलेंज लड़की के लिए होता है ना, ऑब्वियसली, तो लड़की के लिए जो चैलेंज है वो ज्यादा कहाँ है, रिश्तेदारों में या बाहर? वैसे बाहर सही है। बाहर सही है, बाहर चैलेंज कम होता है आपको लगता है? आपको क्या लगता है? रिश्तेदारों में ही होनी चाहिए। होनी रिश्तेदारों में ही चाहिए शादी। इसकी होनी होगी इसलिए बोल रही है। क्या क्या कह रही है? मैं कि इसकी होनी होनी इसलिए कह रही है कि तुम्हारी शादी रिश्तेदारों में होनी है? होनी है। नहीं। कोई पसंद है ना तुम्हें? नहीं, कोई भी नहीं। बताओ। मेरी अभी एज नहीं है पसंद करने की। हाँ, ये तो सच बात है वाकई में। आखिरी सवाल है, मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि शादी के बाद लड़की को क्या क्या चैलेंजेस हैं जिनका सामना करना पड़ता है? कुछ भी हो सकता है, मतलब ससुराल में सास ससुर नंदे, मतलब उनके साथ अच्छे तरीके से रहे। अगर वो उनके साथ रहेंगे तो वो भी रहेंगे। सही है। तो मुझे ये बताओ कि खाना पकाना जो लड़कियों को कहते हैं हम कि कुकिंग इनको आनी चाहिए, लड़कियों को, इन्होंने अगले घर जाना है, कुकिंग कितनी जरूरी है शादी के लिए? जी हाँ जी, बहुत जरूरी है। जरूरी है जी। आपको क्या लगता है? जरूरी है, सही है। आपको आती है खाना बनाना वगैरह? नहीं, अभी तो छोटी हूँ। आपको आता मुझे है? आता है। खाना आता है, सब आता है खाना बनाना। तो मतलब आप अच्छा खाना बना लेते हो? जी हाँ जी। यानी कि वो कहते हैं ना कि मर्द का जो दिल का रास्ता है वो पेट से गुजरता है। हाँ जी, इसलिए बिल्कुल। मैं अच्छा ऐसे खाना, सब कुछ नहीं बना लेते, जो मर्जी। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है यार। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? तैयबा। आपका क्या नाम है? दुआ। दुआ, मुझे क्यों लग रहे हो कि आप लड़का हो? नहीं, मैं लड़की हूँ। लड़की हो तो क्या अच्छा लगता है आपको ये वाला गेटअप? हाँ जी। अच्छा, टॉम बॉय हैं आप? जी। आप बहने हो दोनों? ठीक है, तो दुआ और आपका कैसा बॉन्ड है आपस में? बहुत बुरा। बहुत बुरा? क्यों? बहुत लड़ाई करती है ये। ये आपसे लड़ाई करती है? जी। अच्छा, क्यों लड़ाई करती हो यार? ये छेड़ती रहती बार बार मुझे। क्यों छेड़ती है? कहाँ नहीं। नहीं, क्या छेड़ती है बताओ, क्या है ऐसा? क्या है? थप्पड़ मार के चली जाती है। क्यों थप्पड़ मारती हो यार तुम? अच्छी लगती है इसलिए। ये आपको अच्छी लगती है तो थप्पड़ प्यार से मार रही है यार, तुम सह लो। इतनी जोर से कोई मारता है? प्यार से मार। कितना को थप्पड़ मार के दिखाओ, कितना को जोर से थप्पड़ मारते हो? ये प्यार से थप्पड़ है तुम्हारा? तो तुम गुस्से से कौन सा थप्पड़ मारोगी? हाँ, मुंह पे फेस पे मारती हूँ। अच्छा, वैसे अगर पीछे कोई यहाँ पे थप्पड़ मारे तो वो प्यार से, अगर कोई यहाँ मारे तो वो गुस्से वाला है। जी। तो तुम्हें यहाँ कितने पड़े, यहाँ कितने पड़े? पीछे ज्यादा पड़े, आगे थोड़े बहुत पड़े। सही है। सवाल मेरा ये है, आपकी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक फैमिली के अंदर शादी ज्यादा बेहतर रहती है, फैमिली के बाहर शादी ज्यादा बेहतर रहती है? गैर में। क्यों? आप बताओ। अपने शरीक होते हैं, लड़ते झगड़ते हैं। हाँ, तो गैरों में शादी कर लो, जी। ये ज्यादा बेहतर है। हाँ जी। अच्छा, तो आपको नहीं लगता कि गैरों का तो हमें पता ही नहीं है कि वो निकलेंगे कैसे?
ये तो अपने अपने नसीब होते हैं। हाँ ये तो है, लेकिन आपके ख्याल में प्रायोरिटी जो है वो गैरों में मिलनी चाहिए, और लव मैरिज होनी चाहिए, अरेंज मैरिज होनी चाहिए? अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज होनी चाहिए, आप बताओ। लव मैरिज। लव मैरिज होनी चाहिए। अच्छा, तो ये बताओ कि आपको शेर व शायरी में है शौक? दोनों को नहीं है? क्या चीज करते हो फ्री टाइम में आप लोग? खेलते हैं। क्या खेलते हो? बस ऐसे ही कुछ रीडू खेल ली, कुछ और खेल लिया। हाँ, और कोई वो खेल, यस्सु पंजू खेल लिया? हाँ, यस्सु पंजू, ये और बस ऐसे। और बादशाह का वजीर कौन? लूडो खेल लेते हैं, हाँ। कोई सॉस खेल लेते हैं, ऐसी चीजें खेल लेते अच्छा, हैं। इस तरह की चीजें खेल लेते हो, मतलब एंजॉय करते रहते हो तुम लोग। सही है, बहुत अच्छा लगा यार आप लोगों से बात करके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है? नवीद अहमद। आपका क्या नाम है? आयजा। हाँ, आयजा। आयजा। आपका? इशाल। इशाल। अहमद। अहमद। सवाल करूँ मैं आपसे, सवाल ये है सर कि आपके ख्याल से अगर हम लोग राइट नाउ देख रहे हैं तो शादी जो है फैमिली में करनी चाहिए या फैमिली से बाहर? ये डिपेंड करता है, अगर फैमिली में करें या बाहर जहाँ मर्जी करें, मगर वो सक्सेसफुल होनी चाहिए। ठीक है, तो कौन सी शादी आपको लगता है शादियाँ सक्सेसफुल हैं, फैमिली वाली या फैमिली के बाहर वाली? जहाँ जो है ना ज़हनी महंगी ज़्यादा हो जाती है ना, वो ठीक है, चाहे वो फैमिली में या आउट ऑफ फैमिली में, ठीक तो है। वो ज़्यादा कामयाब होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। बच्चों के लिए एक चैलेंज है मेरे पास, और अगर बच्चों ने चैलेंज पूरा कर लिया तो एक गिफ्ट भी है मेरे पास। रेडी है बच्चों? सवाल है, रेडी हो ना? पक्का? आपने बोलना है खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। बोलो। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। आप बोलो। बोलो। समझ नहीं आई। चलो, चांद वो क्या था भाई, चांदनी चम्मच में चटनी चटाई, वो कैसे था सर बताएं? मुझे नहीं पता इसका। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चम्मच में चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने आप बोलो। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चम्मच से चटनी चटाई। हाय 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 हाय, क्या बात है जी। सर आपको क्या लगता है बच्चों की जो तरबियत है उसके अंदर सबसे ज़रूरी क्या चीज़ है? उसमें उनकी एजुकेशन है, उनका कैरेक्टर है, बिल्कुल। और उनका जो है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है, ये ठीक चीज़ है। है। ये जो तीनों बच्चे, इनमें सबसे शरारती कौन है? अहमद। अहमद क्या शरारतें करता है जी? ये स्कूल में भी शरारतें करते हैं, इसकी शिकायतें आती है कि बहुत शरारती है। अच्छा। घर में भी छोटी बहनों के साथ शरारतें करता है, ठीक उनको है। तंग करते रहता है। और क्या शरारतें करते हैं अहमद, बताओ बताओ ना। इनको तंग करता हूँ। क्यों तंग करते हो? मजा आता है। मजा आता है तंग कर रहे? क्या, कैसे तंग करते हो? ये बैठी नहीं है, कैसे तंग करते हो? आगे थप्पड़ मार के भाग जाता हूँ। थप्पड़ मार के भाग जाता हूँ। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम उस्मान अली है जी। उस्मान साहब, आपका क्या नाम है? सुमैयाली। सुमैया। लगा तो नहीं? है? लगा तो नहीं? नहीं। आप बताओ आपका क्या नाम है? ज़ैनब अली। ज़ैनब अली, सुमैया अली और सर अली। बच्चों आज एंजॉय किया आपने? बहुत ज्यादा। आपने भी किया है? बहुत ज्यादा। आप दोनों में से ज्यादा बातें कौन करता है? सुमैया करती है। सुमैया करती है। अब तो चुप है सुमैया, क्यों सुमैया चुप भी हो? करती है और ज़ैनब भी करती है। आप सवाल पूछो। मैं सवाल पूछूं? सवाल पूछ लूं आपसे पक्का? ये बताओ 2 जमा 2 कितने होते हैं? क्या? 2 + 2 कितने होते हैं? 4। अब 4 में से 2 माइनस करो, कितने हो गए? 4 में से 2 वेरी नाइस। अब मुझे आपने ABC सुनानी है पूरी। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S E T U V W X Y and Z। ओके, अब आपने अलिफ बे सुनानी है। अलिफ बे पे ते से जिम चे हे हे दाल 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 से अजे शीन सीन स्वा द्वा द्वा त्वा त्वा ज़्वा आइन गाइन फ़े काफ लाम मीम मीम नून वाव हा हमज़ा या। ये तो बहुत अच्छी बात है। सुमैया और ज़ैनब, पापा आपको अलिफ बे सुनाएंगे, आपने गलती निकालनी है, ठीक है? ओके चलें सर, अलिफ बे सुनाएं। अलिफ बे पे ते टे से जीम चे हे खे दाल दाल जाल से रे अड़े। अड़ गए अड़ गया।
थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक प्यारा सा गिफ्ट मैं आपको देना चाहती हूँ, एक तोहफा हमारी तरफ से, ताकि आप हमें याद रखें। थैंक यू सो मच। वक्त हुआ है जी एक छोटे से ब्रेक का, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और बातें करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। और बहुत सारा मज़ा आ रहा है मुझे, मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ घूमने को, फिरने को, और यानी कि अपने आप को रिलैक्स करने को एक बहुत अच्छी स्पेस है ये। और बहुत सारे लोग आए हुए हैं, बहुत सारे दोस्त आए हुए हैं मेरे, उनसे बातें करेंगे, उनसे ज़रा चटपटी कॉन्वर्सेशन होगी। तो आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है? लुबना शदादी। आपका क्या नाम है? मोहम्मद फाइक उमर, आपका शूली शुमैल ललिबत। क्या? जूनी उमेर। जूनी उमर। अच्छा मैम, सवाल करूंगी मैं आपसे। सवाल सबसे पहले तो आपसे है कि ये बताइए कि शादी एक बहुत ज़रूरी मरहला होता है ज़िंदगी का, तो मुझे ये बताइएगा कि आपके ख्याल में शादी जो है वो रिश्तेदारों में होनी चाहिए या गैरों में होनी चाहिए? रिश्तेदारों में। क्या वजह है? वो पता होता है कि अपने रिश्तेदार है, देख लेते हैं, एहसास होता है उनको। गैरों को तो बिल्कुल सास नहीं होता इस चीज़ का। बिल्कुल, ये तो बात है। हाँ। तो आपके ख्याल में, अब जाहिर बात है आपकी तो शादी हो गई है, ये दोनों आपके बच्चे हैं? नहीं, ये मेरे नवासे है। अच्छा, आपके नवासी है, फिर तो मतलब आप तो बहुत वो कहते हैं ना कि घर की सियानी बंदी है। बिल्कुल ना? ऐसे ही। सही है, जिंदगी आपने जो है वो सारी देख ली है, एक्सपेरिमेंट कर ली है ऐसे सारी। ही। अब सवाल ये है कि बच्चों की, अब ज़ाहिर है शादी आपने जब की होगी, तो लव मैरिज को प्रायोरिटाइज किया या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज और रिश्तेदारों में। ऐसे ही। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत अच्छी बात है। अब बच्चों की तरफ मैं आती हूँ। आपका नाम क्या था? मोहम्मद फाइक। फाइक, मुझे ये बताओ कि कौन सी क्लास में हो? 4 में है। 4 में हो, तो मुझे आपने टेबल सुनाना है। कौन सा सुनूं? कोई सा भी, सारे आते हैं। चलो फिर आपने मुझे सुनाना है टेबल 8 का। ठीक है। सुनाओ। 0 8 0 1 8 8 2 8 63 8 20 3 4 8 4 8 36 5 8 4 8 सर 4 8 30 36 5 8 गलत 4 8 35। गलत। अड़ गए। बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक, आप सुनाओ। मैं बिल्कुल ठीक। क्या नाम? एमन। एमन क्या करती है? मैं स्कूल पढ़ती हूँ। स्कूल में पढ़ती हूँ? कौन सी क्लास में हो? 9th। क्लास में एमन है। एमन, मुझे ये बताओ कितनी अच्छी स्टूडेंट हो तुम? बस इतनी भी इंटेलिजेंट नहीं हूँ, थोड़ी सी। कौन सी पोजीशन आती है? मेरी 3rd। थर्ड पोजीशन आती है? तो थर्ड वाला बच्चा तो बहुत इंटेलिजेंट होता है यार। मुझे नहीं लगता बहुत होता है। बहुत होता है, मुझे पता है ना। मैं भी कभी सेकंड, कभी थर्ड, कभी फर्स्ट आती होती थी। अच्छा सवाल करूं? जी करने। ठीक है। सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा है फेवरेट तुम्हारा? मेरा फेवरेट उर्दू है। उर्दू फेवरेट है? फिर तो गजलें आती होंगी तुम्हें, शेर व शायरी आती होगी। अभी इतनी की ही नहीं मैंने, ना मुझे इतनी पसंद। तो याद तो करती है ना। चलो अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, सवाल का आपने मुझे जवाब देना है। जी। ठीक है। 2 + 2 - 2 + 2 कितना बना? 2 + 2 माइनस 2 + 2 2 + 2 4 0। वेरी गुड। अब आपने मुझे 4 का पहाड़ा सुनाना। किसका? 4 का टेबल। 4 1 = 4 4 2 = 8 4 3 = 16। नहीं, 4 3 = 4 3 = 4 3 = 12 हाँ 4 4 = 16 हाँ 4 5 = 20 हाँ 4 6 = 24 हाँ 4 7 = 28 हम्म 4 8 ज़्यादा 4 8 = 30 4 8 = 32 4 9 = 39 and 4 10 = 4 9 = नहीं 4 9 = 32 and 4 9 नहीं 4 9 = 36 and 4 9 वेरी गुड। थैंक यू सो मच। अब आखिरी सवाल है, ये बताओ दोस्ती ज़्यादा ज़रूरी है या फिर रिश्तेदारी ज़्यादा ज़रूरी है? रिश्तेदारी। रिश्तेदार ज़्यादा ज़रूरी है, दोस्त इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। नहीं। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि मुश्किल वक्त में ज़्यादा आपका काम कौन आएगा, दोस्त या फिर रिश्तेदार? रिश्तेदार आएंगे। रिश्तेदार ज़्यादा काम आएंगे। कौन सा ऐसा आपका फेवरेट रिश्तेदार है? मम्मा वाली साइड ज़्यादा अच्छी लगती है, पापा वाली साइड? पापा वाली साइड ज़्यादा बेहतर है, क्यों? बस मुझे उधर वाले अपने कज़न अच्छे लगते हैं। उधर वाले कज़न अच्छे लगते हैं। ठीक है जी। अब आपने मुझे एक शेर सुनाना है। शेर? आता है कि नहीं आता?
चलो कोई बात नहीं, भाई बच्ची को शेर नहीं आता तो हम उसको एक प्यारा सा गिफ्ट देंगे बच्ची को हमारी तरफ से, ताकि बच्ची हमें याद रखे हमेशा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? रोशनी। आपका क्या नाम है सर? लियाकत खान। लियाकत खान। जी। और आपका? हानिया। हानिया। सवाल ये है कि आपके ख्याल में जब शादी का एक बड़ा फैसला लेना होता है तो क्या चीज़ पहले आपको रखनी चाहिए? रिश्तेदारों में शादी करना पहले रखना चाहिए या फिर गैरों में? मेरे हिसाब से गैरों में सही है। गैरों में सही है। क्या रिश्तेदारों में जो ना किच किच होते हैं इधर उधर, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, हाँ। इसलिए ना मेरा जो नजरिया ना उसका, तो रिश्तेदारों में नहीं करनी चाहिए। रिश्तेदारों में नहीं करनी चाहिए। आपके अपने रिश्तेदारों में हुई है शादी या बाहर हुई है? रिश्तेदारों में हुई है। इसीलिए आप कह रहे हैं किचकिच ज्यादा हो जाती है। नहीं नहीं, इससे हाँ। हटके भी ना जैसे भी देखता हूँ ना ऐसे रिश्तेदारों में कभी मतलब अनबन बनी रहती है, ठीक है। गैर ही सही होते मेरे हाँ, साथ। एक से लड़ाई हुई दूसरे को खुद उसके साथ मुंह बनाना पड़ जाता मुंह है। बनाना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है। आपकी अपनी पसंद से हुई थी कि घर वालों की पसंद? घर वालों को पसंद से। अच्छा, तो अभी आप कहते हैं घर वालों को कि तुसी कराया सी? अभी तो मैं यही कहता हूँ हाँ। कि मेरी दूसरी शादी करवा दे। सीरियस कह रहा हूँ मैं। क्या वजह है? बस मैंने कहा चले हाँ। एंजॉय करने, वैसे भी सर, जायज है। अब आपकी बेटियों की शादी का टाइम आ गया, अब आप अपनी करवाने को फिर। वो तो है, हाँ। सुन्नत देखो इसमें हर्ज तो है नहीं। अच्छा, अगर अफोर्ड कर सकते हैं आप। वो ये कह रहे हैं ना, दिल जवान होना चाहिए। कहते दिल होना चाहिए था जब उम्र की रखे। सही बात है। तो आप दूसरी शादी क्यों करना चाह रहे हैं? पहली बीवी आपकी रिश्तेदारों में सारे रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे। माशाल्लाह से मेरी पहली बीवी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से ख्याल भी रखती है घर का, बच्चों का। चाहिए। वैसे ही शुगलिया भी कह रहा हूँ, हाँ। अगर कोई मिल जाती है हाँ, बिलफर्ज, सीरियस हो जाऊंगा। ठीक है, तो इजाजत लेके बीवी से कर बीवी दूंगा। इजाजत दे देगी? दे देगी। हाँ, क्या मुझे बताओ, आपकी मम्मा इजाजत दे देगी? उन्होंने तो पहले से दी हुई है। ओए, क्या मतलब? कॉन्फिडेंस से मैं कह रहा हूँ। वो ये कहती ना, जहाँ मेरा हस्बैंड खुश है मैं खुश हूँ। उनको ये पता है ना कि अब कहाँ शादी होनी है इनकी, इसीलिए कहते हैं चलो मैं अपनी तरफ से तो छुड़वाऊं जा। क्यों नहीं हो रही, अल्लाह खैर करे। यही बात वो है। इसीलिए कि उन्होंने इजाजत दी हुई है, उन्होंने कहा इसकी कौन सा हो जा रही है, मैं अपनी तरफ से तो जान नीयत छुड़वाऊं। अच्छी हो ना बंदे की, हाँ। नीयत से मुराद सब डिपेंड करता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर अल्लाह ताला सबब बना देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। एक प्यारा सा गिफ्ट मैं सर आपको देना चाहता हूँ। बड़ी बड़ी ही आपकी प्यारी पर्सनालिटी है, बच्चियाँ आपकी बहुत प्यारी हैं। एक गिफ्ट हमारी तरफ से, ताकि आप जो है हमेशा हमें याद रखें अपनी दुआओं के अंदर, और मैं चाहती हूँ कि आप इसी तरह से हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? हिना। हिना, आपने तो बच्चे के पीछे खुद कुछ पाया हुआ है। हाँ जी। क्यों, खैरियत है? बस बच्चों में मसरूफ लाइफ। मसरूफ लाइफ दिखाना चाह रही है कि भाई शादी के बाद ये हाल होता है। हाँ जी, है? बिल्कुल। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। यही तीनों बच्चे हैं, तीनों प्रोडक्ट है। सर आपका क्या नाम है? विकास। वकास। हिना और वकास की शादी को कितना टाइम हो गया? 7 साल हो गए। 7 साल हो गए हैं। कैसे गुजारा है किया? शुक्र अल्लाह। हैं? शुक्र अल्लाह। अच्छा गुजारा हो गया। तो ये बताए कि शौहर जो है वो ज्यादा तंग करते हैं कि शौहर के घर वाले? कोई भी नहीं तंग करता। कोई तो करता होगा। माशाल्लाह हमारी इसका मतलब है फैमिली बहुत आप तंग करती हो। अच्छी है। हाँ, मैं करती हूँ। कंबाइंड फैमिली है ना, तो हमें महसूस ही नहीं होता। अच्छा, कंबाइंड फैमिली है, आप लोग जॉइंट फैमिली में रह रहे हो। फैमिली में सही है। हाँ तो ये बताएं कि इन्होंने आपको कितना तंग किया? वो आपको बेहतर पता होगा बीवी। लेकिन माशाल्लाह अभी तक तो अच्छा चल रहा है। अभी तक तो अच्छा चल रहा है। तो क्या फरमाइशें ज्यादा होती है बेगम की खाने की? इधर आजा, तू मेरी तरफ आजा, इधर आजा, लाओ जी, बिस्मिल्लाह। हाँ जी, आप बताएं मुझे। ये देखो कैसी लग रही है आमना, शादी के बाद ऐसी लगेगी, देख लो। अच्छा, सवाल करूंगी, ये बताइएगा कि शादी के बाद शौहर की तरफ से लड़ाई ज्यादा होती है बेगम की तरफ से? दोनों की तरफ से। दोनों की तरफ से? थोड़ी दोनों ज्यादा की नहीं। तरफ से ज्यादा होती है। आप बताएं जी, आपको क्या लगता है किसकी तरफ से ज्यादा लड़ाई होती है? बस दोनों का अंडरस्टैंडिंग हो तो फिर लड़ाई नहीं होती। दोनों की तरफ हाँ, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सही है। थैंक यू सो मच यार, आप लोग एंजॉय करो अपनी लाइफ को, क्योंकि बच्चा रोना शुरू हो गया, वरना मैंने और कॉन्वर्सेशन करनी थी। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। वक्त हुआ चाहते हैं जी एक छोटे से ब्रेक का, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और मस्ती करेंगे और बहुत सारे प्यारे प्यारे लोगों से बातें करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। और बहुत सारी बातें अभी बाकी है, बहुत सारी एंजॉयमेंट अभी बाकी है, बहुत सारी मस्ती अभी बाकी है। तो कुछ दोस्त मेरा वेट कर रहे हैं, आइए उनसे आपको मिलवाते हैं और उनसे थोड़ी सी ना गपशप भी लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? किंजा। किंजा। और ये एक प्यारी सी लेडी का क्या नाम है? अबीहा फातिमा। अबीहा फातिमा। आपका क्या नाम है? स्नोबर। स्नोबर। अच्छा जी, सवाल है बहुत ज़रूरी मेरे पास। सबसे पहले तो मुझे ये बताया, आप करती क्या?
मैं स्टडी कर रही स्टडी करी, आप क्या कर रही हैं? स्टडी कर रही क्या पढ़ रही हो? 9th क्लास में, और आप? मेडिकल के रिलेटेड। मेडिकल से रिलेटेड पढ़ रही हैं, यानी कि डॉक्टरेट कर रही हैं आप। हाँ जी, क्या हाँ हाँ, क्या बात है। तो सवाल करूँगी किंजा मैं आपसे, सवाल ये होगा मेरा कि मतलब डेफिनेटली शादी एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है, बहुत बड़ा फैसला होता है। तो क्या ये जो शादी है ये रिश्तेदारों में होनी चाहिए या फिर गैरों में होनी चाहिए? गैरों में ही होनी चाहिए। क्या वजह? कोई खास वजह नहीं है, खैर हमारी तो अभी आप ही की अपनों में हुई है, लेकिन हाँ। अभी तक हमारा कोई रहता नहीं है, तो हमारी गैरों में होनी चाहिए। अच्छा, मतलब अब बाकी सारे कैंडिडेट खत्म हो गए हैं। हाँ, कह सकते हैं। हाँ, अभी रिश्ता और कोई बाकी नहीं है, तो अब हमें बाहर ही करना पड़ेगा। हाँ, ऐसे सही बात है, लेकिन फिर भी कोई तो रीज़न होगी ना कि मतलब फैमिली में लड़ाइयाँ ज़्यादा होती हैं, बाहर नहीं होती, कुछ इस तरह की रीज़न नहीं है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत कोऑपरेटिव है, ठीक है। बहुत अच्छी है। तो लेकिन फिर भी होता है, कोई हो तो आपके हो जाते हैं, लेकिन अभी है नहीं है, तो अभी बाहर का ही है कि बाहर ही हो। अभी बाहर ही करेंगे, ठीक हो गया। तो मेडिकल की फील्ड वाली जो लड़कियां होती हैं, मैंने सुना है भाई उनके स्टैंडर्ड्स हाई हो जाते हैं। वो कहती है कि भाई हमें ऐसा रिश्ता चाहिए और हमें ऐसा रिश्ता चाहिए। तो आपने अपने लिए कैसा रिश्ता सोचा हुआ है? जी बिल्कुल, मैंने भी घर वालों को कहा डॉक्टर बनाना आपका काम है, आगे से डॉक्टर ढूंढना मेरा काम है। क्या बात है भाई, आप डॉक्टर उन्होंने बना दिया, अब रिश्ता आपने खुद ढूंढना है। हाँ जी, वो खुद ढूंढना। घर वालों की तरफ से भी कोई इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं है, हाँ। तो कर ही रहे हैं आजकल सब लव मैरिज। तो मेरा काम है कि आप डॉक्टर बना दे, डॉक्टर मैं खुद ढूंढूंगी। हाय हाय हाय, क्या बात कर दी है लड़की ने। आप बताओ जी, आप क्या 9th क्लास में पढ़ रही हो? जी, कौन सी पोजीशन आती है? फर्स्ट पोजीशन। है, सही में? चलो पक्की बात है। सवाल करूँ एक, अलिफ बे सुनाओ मुझे पूरी। सुनाओ। अलिफ बे पे ते से जीम चे हे खे दाल जार रा हाँ। सीन शीन स्वाद स्वाद तोइन सोय आइन गई चे कहाँ गया? वो सुना दिया ना पहले हमने। नहीं सुनाया, चे है ही नहीं अंदर बीच में। ठीक है यार, मतलब समझ आ गई है मुझे। अब ABC सुनूंगी ना, तुमने ऐसे सुना देनी है, मुझे पता है, इंग्लिश पता है इसको। यार बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। शेर व शायरी आती है डॉक्टर साहिबा को? नहीं आती। चलो सही है, कोई बात नहीं। आपको आती है? नहीं आती है। चलिए जी, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? बख्तावर। आपका क्या नाम है? पीछे नहीं, आगे देखना है। आयशा। आयशा, आपका क्या नाम है? आमना। आमना, आपको पता है मेरा नाम भी आमना है। अच्छा, हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, आपका नाम क्या था? बख्तावर। बख्तावर। एक सवाल है, बहुत ज़रूरी, कर लूँ आपसे? जी कर लें। सवाल ये है कि मुझे ये बताएं, आपकी शादी हो गई है? नहीं हुई अभी तक शादी? गैर शादीशुदा हैं आप? जी, सही है। क्यों नहीं की अभी तक शादी? एंगेजमेंट हो गई, शादी भी हो जाएगी। अच्छा, एंगेजमेंट हो गई है, यानी कि आधा काम हो चुका है। हाँ जी। आधे से ज़्यादा ही हो गया। जी, सही हो गया। तो बख्तावर, आज का सवाल ये है कि शादी जो है वो रिश्तेदारों में होनी चाहिए या फैमिली से बाहर होनी चाहिए? ये तो लड़की का नसीब है ना, जहाँ भी हो। नहीं, आप बताओ ना, होनी कहाँ चाहिए? रिश्तेदारों में हम कहते हैं कि भाई नहीं, रिश्तेदार है हमारे, अपना होगा, छाछ सटेगा, इस तरह की बातें करते हैं, राइट? लेकिन आपके ख्याल में रिश्तेदारों में शादी होनी चाहिए, बाहर होनी चाहिए? जहाँ लड़की चाहती है वहाँ पे कर देनी चाहिए। जहाँ लड़की चाहती है वहाँ पे करनी। आपकी पसंद से शादी हो रही है? नहीं, मेरी हाँ? पापा की मर्जी से हो रही है। पापा की मर्जी से हो रही है, तो आप भी राजी हैं? हाँ जी। हाँ, वाह भाई, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। तो आपकी रिश्तेदारों में हो रही है या बाहर हो रही है? बाहर हो रही है। बाहर हो रही है, और पापा की पसंद से हो रही है। सही हो गया। तो आप मुझे ये बताओ, आपकी क्या प्रायोरिटी होती है अगर आपसे पूछा जाता, रिश्तेदारों में या रिश्तेदारों के बाहर? अपनी बारे में बात ना करो, किसी और के बारे में जनरल बात बताओ। रिश्तेदार में कोई ना हो तो फिर बाहर ही करनी पड़ती है। हाँ, ये तो है कि रिश्तेदारों में अगर कोई नहीं है तो फिर आपको बाहर ही करनी पड़ती है। ज़्यादा कामयाब क्या चीज़ रहती है, रिश्तेदारों में शादी या गैर रिश्तेदारों में? मेरे ख्याल में रिश्तेदारों में नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? कोई रीज़न होगी? लड़ाइयाँ झगड़े बहुत होते हैं रिश्तेदारों में ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, बाहर थोड़ी कम होती है, और अगर होती में थोड़ा अरसे बाद होती है। ये तो है। शुरू में लिहाज होता है, रिश्तेदारों का सारा लिहाज ही निकला होता है ना। तो ये बताएं, आपने अपनी शादी के बारे में क्या सोचा हुआ है? क्या ख्वाब है आपके? कैसी दुल्हन बनना है आपने? क्या सोचा है शादी के बारे में? कैसी शादी करेंगे? बस जैसी भी हो, अच्छी हो। लाइक कितने पैसे लगाएंगे आप अपनी शादी पे? बहुत काम। कितने? बस जिसमें सब राजी हो जाएं। अच्छा, सब राजी हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच बख्तावर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? जवेरिया। जवेरिया। जवेरिया क्या करती है? मैं टीचिंग करती हूँ। टीचिंग करती हो अभी से? क्या बात है भाई। जवेरिया, आज का एक सवाल है। सवाल ये, आपकी शादी होगी है? नहीं नहीं हुई है। कब करनी है?
अभी सिस्टर की करनी है पहले। उसके बाद आपकी बारी आएगी, ठीक है। तो ये बताओ, शादी रिश्तेदारों में करनी चाहिए या गैरों में करनी चाहिए? आपका क्या ख्याल है, अपना ज़ाती ख्याल बताना। आउट ऑफ फैमिली करनी चाहिए, वजह? रिश्तेदारों में नहीं करनी चाहिए क्योंकि उनमें लड़ाइयाँ होती हैं शुरू से उनके साथ। अगर अच्छे हों तो कर लेनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग सबसे बड़ी चीज़ है, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। तो शादी यानी कि आपके ख्याल में गैरों में ज़्यादा बेहतर रहती है? गैरों को तो हमें पता भी नहीं ना होता कि वो कैसे निकलेंगे, रिश्तेदारों का तो चलो हमें पता होता है। मैं बताओ। एज अ लव मैरिज हाँ, वो अच्छी रहती है। लव मैरिज सही रहती है। अच्छा, यानी कि आप अपनी लव मैरिज करो, अपनी पसंद से लड़का पसंद करना चाहिए इंसान जी। को। सही हो गया। तो ये बताओ कि आपके ख्याल में लव मैरिज ज़्यादा अच्छी रहती है या फिर अरेंज मैरिज ज़्यादा सही रहेगी लड़कियों के लिए? लव मैरिज। लव मैरिज ज़्यादा बेहतर रहती है, ठीक है, वेरी नाइस। तीसरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है, जिस तरह राइट नाउ हम देख रहे हैं भाई, लोग कहते हैं कि घर में लड़ाइयाँ लोगों के बढ़ गई हैं, ख़वातीन जो है वो अब ज़्यादा जो है लड़ाका हो चुकी हैं। आपको क्या लगता है कि रिश्तेदारों के अंदर ज़्यादा ख़वातीन जो हैं वो सेट बैठती हैं, एडजस्ट हो जाती हैं, या गैरों में ज़्यादा जल्दी एडजस्ट हो जाती हैं? रिश्तेदारों में तो ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, क्यों? छोटी छोटी बात पे ही। नहीं, अपने घर की बेटी होती है वो तो लड़ते ही नहीं, वो कहते हैं चलो दरगुजर करो इनको। अपने ही तो ज़्यादा लड़ते हैं। अच्छा, बाहर वाले नहीं लड़ते ज़्यादा? नहीं, अच्छा, अपनों को क्या पड़ी है लड़ने की यार? बस कुछ होती हैं शरीके निकाल रहे होते हैं। शरीकेबाजी। अच्छा, सही बात है। तो आपको अगर चांस मिलेगा, आप गैरों में शादी करोगी या रिश्तेदारों में? मैं गैरों में करूँगी। गैरों में ही करोगी? लव मैरिज करोगी या अरेंज मैरिज करोगी? लव मैरिज। वाह, क्या बात है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक जी। और बहुत सारे सवाल बाकी हैं, बहुत सारी बातें बाकी हैं और बहुत सारी एंजॉयमेंट बाकी है, मस्ती बाकी है। तो आइए, और दोस्त जो मेरा वेट कर रहे हैं उनसे बातें शातें करते हैं, गपशप लगाते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक। क्या नाम है अनीला मेरा। आपका? कश्यप। कश्यप और अनीला, आज का मेरा सवाल ये है कि शादी जो कि एक बहुत ज़रूरी फ़ैसला होता है, आपके ख्याल में रिश्तेदारों में होनी चाहिए या फिर गैरों में होनी चाहिए? अगर मेरे ख्याल से पूछे तो मैं कहती शादी होनी नहीं चाहिए। क्या वजह? वजह कोई भी नहीं, ऐसे माँ बाप के घर में एंजॉय करें। हाँ। ससुराल में तो पाबंदियाँ हैं हाँ, और ससुराल में आज सुनना पड़ती हैं। हाँ? फजूल की बातें सुनना पड़ती हैं। जो गलती हमारी नहीं है वो भी हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ती है। ये तो बात सही है। आपको क्या लगता है, शादी जो है वो फैमिली में होनी चाहिए, फैमिली से बाहर होनी चाहिए? कहीं भी नहीं करनी चाहिए। कहीं भी नहीं करनी चाहिए, शादी होनी नहीं चाहिए। यार ये देख लो, दोनों लड़के जो है वो शादी के शदीद खिलाफ है। क्या रीज़न है यार, क्यों नहीं आप लोग शादी के फेवर में बात कर रहे हैं? रीजन कोई भी नहीं है, की थी शादी। ये नहीं कि मैं शुरू से शादी के खिलाफ थी, खिलाफ नहीं थी। शादी की है, लेकिन डिवोर्स के बाद मैं शादी के खिलाफ हूँ। अब आपने शादी नहीं करनी? मैं तो कहती नहीं करनी, लेकिन घर वाले तो कहते हैं करनी है। अच्छा, घर वाले कहते हैं करनी है। बच्चे हैं आपके कि नहीं है? नहीं। बिल्कुल, मतलब फिर तो आपको करनी चाहिए ना शादी, अपने आप को एक सेकंड चांस देना चाहिए ना। 10 दिन के बाद हो गया। 10 दिन? क्या वजह बनी यार 10 दिन? हस्बैंड साथ देने वाला ना हो तो ऐसे ही होता है। सैड यार। खैर, हम इस बारे में बात नहीं करते, हम टॉपिक चेंज करते हैं, हम ताकि आपको थोड़ा सा स्माइल करवा सके। ठीक है, आप बताओ कौन सी क्लास में आप? आईकॉम के स्टूडेंट। आईकॉम स्टूडेंट कर रही हैं आप, ठीक है जी। सवाल करूँगी मैं आपसे। सवाल ये है कि आपने मुझे 8 का पहाड़ा सुनाना है। सुनाओ। 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 8 8 are 64, 8 9 72 and 8 10 8। वेरी नाइस यार, बच्ची बिल्कुल समझदार है। कोई शेर व शायरी आती है आपको? आपको आती है? नो। शेर व शायरी नहीं आती? कोई गाना शाना भी नहीं आता? कुछ भी नहीं आता? नाच सुना सकती हैं? हूँ। नाच नाच तो मैं बिल्कुल सुनूंगी, सुनाए आप। एडियां गूड़ियां जगते छावा लभदियां नहीं, टुर जावन एक वार ते मावा लभदियां नहीं।
ਐਡੀਆਂ ਗੂੜੀਆਂ ਜਗ ਤੇ ਛਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਟੁਰ ਜਾਵਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਮੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਮੰਦੇ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਆਖਣ ਸਾਰੇ ਜਗ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਨੇ थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी आपने जो है वो हमें आवाज़ आपकी बहुत अच्छी है। एक प्यारा सा तोहफा मैं आपको देना चाहती हूँ, गिफ्ट हमारी तरफ से। थैंक यू सो मच। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, एक खूबसूरत सा इनिशिएटिव हमने देखा है ग्रेटर इकबाल पार्क में। डिज्नीलैंड का जो है एक थीम पार्क हमें नज़र आया है, बच्चों के लिए एक खूबसूरत एंटरटेनमेंट है और पंजाब के अंदर ये सेकंड प्रोजेक्ट है जो मिस्टर हंजला की तरफ से स्टार्ट किया गया है। ऑल थैंक्स टू मिस्टर हंजला, आज वो हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनसे थोड़ी सी गपशप लगाते हैं, थोड़ी बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आपकी दुआएं। अच्छा सर, सवाल सबसे पहले तो मैं ये करूंगी कि कैसे आइडिया आया और किस तरह से आपने इसको जो है ना वो पाया, तकमील तक पहुंचाया है, जर्नी क्या है, मुझे ज़रा बताएं। ये स्टार्ट किया था रहीम यार खान में, हमारा पार्क है प्लेयर लैंड के नाम से। बिल्कुल। उसके बाद फिर ये PHA ने लीजी हैं, हम PHA ने एक इनिशिएटिव दिया कि आप हमें प्रोजेक्ट बताएं, उसके ऊपर फिर टेंडर हुआ, उसके ऊपर हमने ये विन किया। तो माशाल्लाह इसमें तमाम बच्चों के लिए, बड़ों के लिए तमाम तरह के झूले मौजूद हैं। सेफ्टी मेजर्स का ख्याल किया गया है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया गया है। तो इसमें ये बेसिकली CM पंजाब का जो विजन है उसको फॉलो करते हुए हमने बेहतर इंटरटेनमेंट जो कि लाहौरियों के लिए हो, जिसमें लाहौर के ये अंदरूने शहर लाहौर जो है इसके लोग अपना एंजॉय कर सकें। बिल्कुल ऐसा ही है। बच्चे ना मतलब मेरे ख्याल में हिस्ट्री के साथ कनेक्ट करते हैं लेकिन बोर हो जाते हैं, उनके लिए हिस्ट्री के दरमियान भी एक ऐसी चीज़ होना बहुत ज़रूरी थी। नहीं बिल्कुल, ये एक इनिशिएटिव है, इसमें बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी। वो तमाम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की राइड्स हैं जिसको वो एंजॉय कर सकते हैं और वो लोग आ रहे हैं और बहुत अच्छा हमें इसका बेनिफिट भी मिल रहा है। लेकिन हंसा साहब ऐसा है ना कि हम लोग देखते हैं कि एंटरटेनमेंट है तो बहुत ज़्यादा, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं है। क्या ये अफोर्डेबल भी है? क्या हम इसको इकोनॉमिकल भी समझें कि हर तबका आके यहाँ पर एंजॉय कर सकता है? जी डेफिनेटली, ये जो प्लेयर लैंड पार्क का जो बुनियादी कंसेप्ट है उसमें ये तमाम तरह के लोग, गरीब भी, एक दरमियाने तबके के भी और जो अमीर लोग हैं वो सारे लोग आएँ और इसको एंटरटेन करें। इसमें एक बेसिक प्राइसेस हैं, पर राइड प्राइस है, लोग आते हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं। इसमें बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी तमाम तरह के एंटरटेनमेंट्स हैं। बहुत शुक्रिया, हंजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैंने बहुत एंजॉय किया है, यहाँ पर आए लोग मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं और अगर आपने विजिट किया मैं श्योर हूँ कि आप भी बहुत एंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो आप? ठीक, आप सुनाओ। मैं ठीक हूँ। क्या नाम है? हमना। हमना। आपका? हुमा। हुमा। सवाल है, आपने मुझे अलिफ बे सुनानी है। अली बे पे ते ते सीन ये दाल डाल दाल रे अरे जैसे सीन शीन स्वाज़ा तो इसे आएंगन फेक ऑफ काफ गाफ लाम मीम नून वाव हा हमजा जाएगा। चे कहाँ गया? जेमन बोला? पक्का बोला है? जी बोला इसने? जी ठीक है जी। अच्छा, अब आपसे सवाल है मेरा, 8 का पहाड़ा सुनाओ। नहीं, 7 का पहाड़ा सुनाओ। 7 the 7 7 2 the 14 7 3 the 18 नो। 7 3 the 21 7 4 the 28 7 5 the 35 7 6 the 42 7 8 the 7 7 the 49 7 8 the 7 8 the 54 7 54 50 52 56 हाँ। 7 9 the 62 और 7 10 the 70 7 9 are 7 9 the 62 7 9 the 59 7 9 the 64 नो 63 63 7 थैंक यू यार। मैं देखो कितनी कंफ्यूज हो गई थी। बहुत अच्छा लगा यार आप दोनों से बात करके। एक प्यारा सा गिफ्ट मैं आपको देना चाहती हूँ, एक प्यारा सा तोहफा हमारी तरफ से, ताकि आप जो है ना वो हमेशा हमें अपनी दुआ में याद रखें और हमेशा इसी तरह से हंसते मुस्कुराते और जॉली से रहें। थैंक यू सो मच। ये ले जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? लाइबा। आपका? अबीरा। अबीहा। और आपका? अब्दुल्लादी। अब एक सवाल है और वो ये है, क्योंकि आप लोगों का आपस में कजन्स बॉन्ड बहुत अच्छा है,
तो ये बताओ कि शादी जो है वो रिश्तेदारों में होनी चाहिए या गैरों में होनी चाहिए? किससे है ये सवाल? दोनों से। डिपेंड करता है क्योंकि कुछ कजन्स मैरिज भी आपको पता है साइंटिफिकली भी उस तरह अलाउ ठीक है। नहीं होती, तो और डिपेंड कर रहा होता है कि आपके आगे किस तरह के जो है फैमिली है, तो कुछ हो सकता है कुछ नहीं भी। लाइक आपकी प्रायोरिटी क्या होगी अगर आपके सामने ऑप्शन हो रिश्तेदारों में या गैरों में, तो आप क्या चूज करोगे? आउट ऑफ फैमिली। आउट ऑफ फैमिली चूज करोगी? बिल्कुल ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच गाइस, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातें करके, थैंक यू। जाने का वक्त हो गए और आज हम लोग मौजूद थे भाई प्लेजर लैंड में, जो कि राइट इन द मिडल ऑफ ग्रेटर इकबाल पार्क मौजूद है। बच्चे हैं यहाँ पर, बड़े हैं, हर एज ग्रुप के लोग मुझे यहाँ पर एंजॉय करते हुए हंसते खेलते नज़र आ रहे हैं। आप भी लाजमी आए, एंजॉय करें। मैं भी इंजॉय की है, मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है, बहुत सारे नए दोस्त बनाए हैं और उनसे बहुत ज़्यादा चटपटी बातें भी की है। आज हमने बहुत सारे मज़ेदार से सवाल पूछे, उनके मज़ेदार से जवाब हमने जाने। आपसे चाहे कि इजाज़त, आपसे मिलेगा एक नई जगह पर नए दोस्तों के साथ और एक नया सवाल लेकर। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।